Dear students, welcome to the classes of our Academy. We are studying accounting for partnership firms and the concept is in fundamentals. Our chapter and the concept is preparation of profit and loss appropriation account and partners capital accounts. Question है अमित, विनीत and चारू are three partners. ये फर्स्ट सेंटेंस है. लास्ट वन है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर. यहाँ पे लिखो, दोनों फॉर्मेट इकट्ठे बना लो. यहाँ पे 10-12 लाइन का और यहाँ पे 4-5 लाइन का. आपको एक बार क्वेश्चन करने के बाद अंदाज लग जाएगा. एट ए टाइम बनाओ, एक लाइन पढ़ो, एक लाइन लिखो. फर्स्ट सेंटेंस मैंने पढ़ लिया. ऑन 1 अप्रैल of the last year, their capitals stood as at Amit 1 lakh, Vinita 2 lakh and Charu 3 lakh. तो capital stood at by balance brought down. They introduced capital होता तो by cash account. They introduced capital by check होता तो by bank account होता. But इनका capital already है. मैंने एक लाइन पढ़ा, एक लाइन लिखा, बल्कि एक सेंटेंस पढ़ लिया. इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%. ए पार्ट. टू इंटरेस्ट ऑन, वन लाइन पढ़ो, वन लाइन लिखो. ए पार्ट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए में 5%. इसका एक जीरो काट के हाफ कर दो. 5,000, 10,000, 15,000. एक जीरो काट लोगे तो कैपिटल का तो 10% का आ जाएगा. उसका हाफ कर दोगे तो 5% या 5/100 कर दो. बड़ा इजी कैलकुलेशन है. एग्जाम में ऐसे इजियर कैलकुलेशन भी आता है. इसको यहाँ पे क्योंकि ये जर्नल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसको यहाँ से यहाँ पोस्टिंग होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रग्स इधर से इधर पोस्टिंग होगा. दिस इज ऑल अबाउट. तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000, 15,000. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000, 15,000. मतलब आपने इसका काम तमाम कर लिया. बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, बाद में इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ देते हैं, ड्राइंग्स छोड़ देते हैं, ऐसे. नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन का पढ़ो. लिखा है अमित वुड गेट ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ. टू सैलरी अमित 10,000 इंटू 12, 10,000 मंथली, 1,20,000. तो बाय सैलरी अमित में लिखो 1,20,000. विनीता चारू में डैश डैश डाल दो, नहीं तो मत डालो, नो वरीज, आपके मर्जी. देन एडजस्टमेंट सी. विनीता would receive commission of 5% of net profit after deduction of such commission. Of the net profit, the English is not of the divisible net profit. ये वाला होता है divisible net profit और ये वाला होता है net profit. ये वाला खाली net profit होता है. होता है कि विनीता इसको इसका 5% कमीशन लेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ विनीता हरसेल्फ. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. आप अगर इधर उधर कहीं कैलकुलेशन कर लिया, आपको इसका लिटरेचर को क्वेश्चन का अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा. देन यू हैव टू डू. तो कमीशन टू कमीशन विनीता. तो ये 5 लाख जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में दे रखा है, ये 5 लाख का 5/105 विदाउट डिडक्टिंग एनीथिंग. इससे कोई माइनस नहीं होगा. बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट से ऐसे कमीशन दो कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन व्हाट एवर प्रॉफिट विल बी देयर, इसका ये 5% बन रहा होगा. तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन मतलब 5/100 + 5. अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता तो 5/100 होता. तो 23,810 आया. आपको क्वेश्चन पढ़ना है. आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनीथिंग नहीं लिखा है, लिखा है बिफोर डिडक्शन ऑफ एनीथिंग भी नहीं लिखा है. खाली बोला है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ विनीतास कमीशन, हर कमीशन.
तो यानी 5 लाख का 5/105। क्वेश्चन पूरा क्लियर करके बताया होता है, आपको absurd चीजें के बारे में सोचना नहीं है, करना भी नहीं है। नेक्स्ट वन, सी पार्ट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट 10% होता है आपके, देखो बताता हूँ, यहाँ पे कमीशन को इधर लिखा, मैं भी भूल गया, ये कमीशन को विनीता में लिख दो, बाय कमीशन। देन प्रॉफिट 5 लाख दे रखा है, इसको यहाँ लिखो, इसको इधर ट्रांसफर करो, और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है ना 5 लाख, इसका 10% विल बी ट्रांसफर टू जनरल। जो नेट प्रॉफिट मतलब ये वाला, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये वाला जो आएगा। तो क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा, जनरल रिजर्व इधर नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कुछ भी यहीं से ट्रांसफर होके जाता है। तो अभी बिफोर द अबव टर्म्स वर टेकन इनटू कंसीडरेशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 5 लाख, ये 5 लाख प्रॉफिट था। तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स कहीं नहीं है, इसने ड्रॉ नहीं करा होगा। तो अभी आप क्या करोगे ना, यू विल बी फाइंडिंग द प्रॉफिट, ट्रांसफरिंग इनटू कैपिटल अकाउंट और क्लोज करोगे। तो ये 5 लाख से, ये 5 लाख को यहाँ आप लिखो, और इससे सारे ये चारों चीजें को माइनस करो, यू विल बी गेटिंग द डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज 276,190। इसको 2 प्रॉफिट ए, बी एंड सी, ए का 1/3, बी का 1/3, सी का 1/3, बट ये तीनों 3 आएगा तो टाली नहीं करेगा, किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा। आइदर अमित को 4 रुपये दो लास्ट में, नहीं तो विनीता को दो, नहीं तो चारू को दो, किसी एक को 4 रुपये देना पड़ेगा और बाकी दोनों को 3 दे। कितने हम फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट्स मिलेंगे? तो ये 2 प्रॉफिट विल बी बाय प्रॉफिट, क्योंकि ये 2 लेजर से, तो बाय प्रॉफिट में ये तीनों को हम क्या करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये तीनों को टोटल करो और इसको यहाँ पे लिखो, और 2 बैलेंस कैरेट डाउन, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, इधर आंसर आएगा फाइनल। And this is all about your answer. Keep on studying the theory of the book, and कभी भी क्वेश्चन को आंसर करने के टाइम पे ठंडे दिमाग में पढ़ो, और हर लाइन, एक लाइन क्वेश्चन का आंसर करो, एक ही लाइन में आपके आंसर कंप्लीट, and this is all about your answer.